सभी निर्वाचित विधायकों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जनता ने आपको बहुत विश्वास, भरोसे से जनप्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्व को निभाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद में भेजा है। महाराष्ट्र का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक बदलाव, आध्यात्मिक धर्म के लिए आज भी हम सबको प्रेरणा देते हैं। वहां के महापुरुष, वहां के स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक आंदोलन के प्रणेता, जिसके कारण महाराष्ट्र हमेशा प्रेरणा का प्रदेश रहा है। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद भी आजादी के पहले 1937 के अंदर से स्थापित है और 1937 के अंदर भी बड़े सामाजिक, बड़े आर्थिक बदलाव के लिए इस विधान परिषद का एक अपना इतिहास है। आप सबको गौरव मिला है। इस गौरवशाली लोकतांत्रिक विधान परिषद, विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में विधायिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हम सब जानते हैं, आजादी के बाद भारत ने संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से देश और राज्यों के अंदर सामाजिक बदलाव किए, आर्थिक परिवर्तन किए, कानून बनाए और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन के अंदर बदलाव करने में इन विधायिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये वर्ष संविधान अंगीकार करने का 75 वर्ष है और हम सबको गर्व है कि हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, हम सबकी प्रेरणा और मार्गदर्शन आज भी करता है। और यह हम सबको गर्व भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और मार्गदर्शक और सबको समान अधिकार, सबको समान अभिव्यक्ति के रूप में भी हमारी संविधान की महती भूमिका है। मुझे खुशी है कि विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी को पुनः इस महत्वपूर्ण विधानसभा का अध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। विधान परिषद के नए सभापति प्रोफेसर रामशंकर शिंदे जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। विधान परिषद की हमारी उपसभापति जो लंबे समय से विधान परिषद के अंदर अपना मार्गदर्शन कर रही है, उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब यहां पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण के अंदर संसदीय प्रक्रियाओं, परंपराओं, परिपाटियों, कार्य प्रणालियों और उसके साथ साथ संसद की भी जानकारी और विधानसभा, विधान परिषद के अंदर
अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों की कार्रवाइयों, प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों को भी सीखने का आपको लाभ मिलेगा। ये सही है कि महाराष्ट्र विधानसभा का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन शिक्षण, प्रशिक्षण, सीखना, प्रशिक्षण प्राप्त करना हमेशा जीवन के अंदर होना चाहिए। नए सीखने का ये जीवन में जब रहेगी तो हमें निश्चित रूप से अपने संसदीय दायित्व को निभाने का और बेहतरीन अवसर मिलेगा। देश के अंदर राज्य विधानमंडल अपनी अपनी स्वायत्तता है। हर विधानमंडल के अपने नियम, प्रक्रियाएं, परंपराएं, परिपाटी होती है और उनकी अपनी स्वायत्तता भी होती है। लेकिन एक सामान्य शिष्टाचार इन विधानमंडलों का सामान्य एक जैसा होता है और इसीलिए विधान सभा और विधान परिषद में भी बहुत बड़ा दायित्व जनप्रतिनिधि का होता है, क्योंकि विधानसभा सदस्यों का सीधा संवाद जनता से रहता है, उनका संपर्क जाता रहता है। इसलिए जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं भी ज्यादा रहती है। इसलिए आपको जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, राज्य की चुनौतियों, राज्य की समस्याओं, राज्य की कठिनाइयों का ज्यादा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसलिए मेरा मानना है कि विधान मंडली लोकतंत्र के ऐसे माध्यम है जिससे हम हमारी विधानसभा के सीमित दायरे से निकलकर राज्य के सामाजिक आर्थिक बदलाव में, राज्य के कानून बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा। मेरा मानना है कि एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, चुनौतियों का तो ध्यान में रखना ही चाहिए, लेकिन आप एक विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, आप राज्य के विधानसभा के सदस्य हैं। इस नाते प्रदेश की चुनौतियों, प्रदेश की जनता की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की राजनीतिक स्थिति, वहां की सामाजिक स्थिति, वहां की आर्थिक स्थिति के बदलाव के अंदर जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए दुनिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र ही राज्य या देश को चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। हम जनता कठिनाइयों को, चुनौतियों के, सामाजिक, आर्थिक, उन सब चीजों को समझते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जितनी हम विधानमंडल, विधानसभा की कार्यों को जो पूर्व में घटित हुई है उनका भी अध्ययन करना चाहिए। विधानसभा की पुरानी परंपराओं को देखना चाहिए। विधानसभा में जितने कानून बने, कानून पर चर्चा हुई है, डिबेट हुई है, उनका अध्ययन करना चाहिए। प्रदेश की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर, आपदा पर जब कभी चर्चा हुई है उसका भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि समय बदलाव का है और बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर सभी विधानमंडलों ने कोशिश की है कि अपने अपनी विधानसभा कार्रवाइयों को
उन्होंने डिजिटल करने का प्रयास किया है, ताकि हम उन विधानसभा की कार्रवाइयों को सब्जेक्ट से, विषयों से मालूम कर उनका अध्ययन कर सकें। मेरा दूसरा आप लोगों से आग्रह है कि अभी मैं संसद में भी देखता हूं, विधान मंडलों में देखता हूं, मान्य सदस्यों की उपस्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही है और विधान मंडलों की, विधानसभाओं की बैठकों की संख्या तो नियमित घटती जा रही है। लेकिन मैं महाराष्ट्र विधानसभा को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जो देश की विधानसभाओं में सबसे ज्यादा दिन बैठकर काम करने वाली विधानसभा है। और इसीलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आपकी विधानसभा की कार्रवाई, उसकी चर्चा, उसकी संवाद, सार्थक और तर्क पर चर्चा। अभी राहुल नार्वेकर जी ने भी कहा, हम भी अनुभव करते हैं कि विधान परिषद हो चाहे संसद हो, उनमें नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और इसीलिए हमारी कोशिश होना चाहिए, हम जितनी अपनी विधानसभा के अंदर अनुशासन रखकर जितनी अच्छी चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, तर्क करेंगे, उतने ही सर्वश्रेष्ठ विधायक बनेंगे। हम जितनी भी विधान सभा की नियम प्रक्रियाओं को जितनी बार अध्ययन करेंगे, हर बार हमें विधानसभा की नियम प्रक्रियाओं से विधान सभाओं में विषय उठाने के उतने ही माध्यम हम ढूंढ पाएंगे। ये बात सही है कि अलग अलग विधानसभा के अलग अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन हर विषयों को कैसे उठाया जा सकता है, कब उठाया जा सकता है, कौन सी नियम प्रक्रियाओं में उठाया जा सकता है, ये जितना आप अध्ययन करेंगे और पुराने अनुभव को प्राप्त करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप उतनी ही सार्थक कर पाएंगे। चर्चा की भी है, सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं का आकलन करने की भी है। और इसीलिए सदन के अंदर सहमति भी होती है, असहमति भी होती है, लेकिन सकारात्मक रूप से हम सरकार को मार्गदर्शन कर सकें, कार्यपालिका पर इसमें विशेष रूप से प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। और प्रश्न लगाते समय हम देखेंगे कि प्रश्न हमें संक्षिप्त में लगाएं और संक्षिप्त में प्रश्न पूछें, और प्रश्न लगाने के पहले हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, कर सकते हैं, और माननीय मंत्री जी जवाब भी देना पड़ता है। इसलिए प्रश्नकाल के अंदर हम पूरी तैयारी के साथ प्रश्नों को उठाएं, और उसी के साथ साथ जब कानून बनने की बात आए तो कानून बनाने के समय जिस कानून को लाया जा रहा है तो पुरानी डिबेट और चर्चा को देखें। नए कानून को ला रहे हैं तो नए कानून के उद्देश्य, क्यों लाया जा रहा है, उसके क्या परिणाम आएंगे, सकारात्मक पक्ष भी रखें और सरकार को मार्गदर्शन करने का भी काम करें। क्योंकि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर अगर छोटी सी भी कमी रह जाती है तो उसका बहुत लंबा प्रभाव राज्य की जनता पर पड़ता है।
इसलिए कानून बनाते समय हमारी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, हमारी व्यापक डिबेट होना चाहिए और एक सकारात्मक रूप से हम सदनों के अंदर अपने तर्क रख सकते हैं। उसी के साथ साथ अपनी विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लंबे समय तक विधानसभा में बैठे, लंबे समय तक विधानसभा में बैठकर सुने। जब हम साथी विधानसभा में बोलते हैं तो हमें कई बात ऐसा लगता है कि इन्होंने इस सब्जेक्ट को बहुत तर्क से रखा है, इन्होंने बेस्ट तरीके से विषयों को सकारात्मक भी रखा है, आलोचना भी की है, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन बेहतर और इनके पास कहीं न कहीं बेहतर रिसर्च भी है। चाहे आपका बोलने का नंबर आए ना आए, लेकिन बेस्ट विधायक और सांसद वही होता है जो देर तक सदनों में बैठता है, सदनों की कार्रवाई को सुनता है, अनुभव करता है और हर बार नए रिसर्च के साथ, अपनी तर्क के साथ विधानमंडल के अंदर अपने क्षेत्र की भी और राज्य की चुनौतियों के समाधान का रास्ता भी बताता है। इसी तरीके से हमारी संसदीय समितियां भी महत्वपूर्ण होती है। संसदीय समितियां भी मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि संसदीय समिति में भी हमारी सक्रिय भागीदारी रहे। जिस संसदीय समिति में आप हैं उसकी पूरी चर्चा हो, डिबेट हो, जिस विषय पर भी संसदीय समिति के अंदर चर्चा हो उस पर हमारा अध्ययन हो और विशेष रूप से पब्लिक अकाउंट कमेटी या एस्टीमेट कमेटी, उसके अंदर जब कोई भी सदस्य हो तो विशेष रूप से उसके अंदर किस मद के अंदर क्या पैसा खर्च किया जा रहा है और उसके कितने सामाजिक आर्थिक बदलाव समाज में, प्रदेश में आए, इसका जितना अध्ययन करेंगे उतना ही सकारात्मक परिणाम आप दे पाएंगे। मुझे आशा है कि आप सभी अनुभवी हैं, लंबा समय आपको सामाजिक राजनीतिक जीवन के अनुभव का है। हम सब लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण सदन में आए हैं। हम सदन के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ विधायक बनने का हमारा कार्यप्रणाली के रूप में काम करने का प्रयास होना चाहिए। हमारी चर्चा, संवाद, अभिव्यक्ति विषयों पर हम सकारात्मक रखने का हमें प्रयास करना चाहिए और अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ प्रदेश की महत्वपूर्ण समस्याओं, कठिनाई, चुनौतियों को भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आपके इस सकारात्मक सुझाव से प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो सकता है। इसलिए आप भारत की संसद में आए हैं क्योंकि अब आपको आज संसद का प्रश्नकाल भी देखना है, तो समय हो गया है। हम फिर चर्चा करेंगे कभी विधानसभा के अंदर। मैं पुनः आपका संसद में अभिनंदन करता हूं और मुझे आशा है कि आप संसद की इस लाइब्रेरी का अध्ययन भी करेंगे और लाइब्रेरी में आप देखेंगे कि कितना पुरानी डिबेट यहाँ पर है। और मैंने अध्यक्ष जी को कहा है कि एक साल के अंदर आपके पूरी डिबेट जितनी भी है उनको हम डिजिटल कर देंगे। मेटा डेटा से, कीवर्ड से आपको वो सारी डिबेट चर्चा मिल जाएगी। तो आपको चर्चा संवाद करने में, अपने विषय में रखने के लिए पूरा सामग्री मिलेगी ताकि आप बेहतरीन तरीके से चर्चा संवाद कर पाए। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत।
बहुमूल्य विचारों से सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। संसद की